हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। और अभी आपका हाफ ईयरली एग्जाम चल रहे हैं, उसके अंतर्गत लगभग जितने भी अभी चैप्टर आने वाले हैं वो आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन, समकालीन दक्षिण एशिया, वैश्वीकरण और राष्ट्र निर्माण में चुनौतियाँ। तो ये सारे अध्याय हम करवा चुके हैं, जिसमें से कि एक दो के तो प्रश्न उत्तर भी हो गए हैं, जैसे समकालीन दक्षिण एशिया के, और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रश्न उत्तर अभी चल रहे हैं। तो इसी प्रकार से मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से जल्दी इसको फिनिश करें, क्योंकि ये आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाला है। और लगभग हम 9 क्वेश्चन इस चैप्टर के कंप्लीट करा चुके हैं। जो 10वां प्रश्न है वो थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है ना। और पूछा ये है कि आपका जो संयुक्त राष्ट्र संघ का ढांचा है उसमें जो सुधार होने हैं उसके लिए कुछ उपाय सुझाए गए हैं, और उन उपायों को क्रियान्वयन करने में क्या क्या कठिनाइयां हमें आ रही हैं, तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली जो निम्न प्रकार है, तो सबसे पहला जो उपाय है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी व अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, है ना। यही उपाय सुझाव है कि इसकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, है ना, बढ़ाई जानी चाहिए। तो इसके लिए रुकावट क्या आ रही है? रुकावटें सबसे पहला तो ये है कि हर देश इसकी स्थायी सदस्यता चाहता है ना। तो किसे सदस्यता प्रदान की जाए, यह एक बड़ी समस्या है, ठीक है। और दूसरा, फिर एक तो ये बड़ी समस्या है कि भाई किसे सदस्यता दी जाए और किसे नहीं दी जाए। दूसरा, जो पहला तो ये है, दूसरा है कि हर देश या प्रत्येक देश इन मापदंडों को या इसे यूं लिख सकते हैं कि इसके लिए जो मापदंड निर्धारित किए गए हैं वो बड़े विचित्र हैं। भले ही वो देश इसका सदस्यता का दावेदार नहीं हो, तब भी वो ये कहेगा कि इसमें जो मापदंड दिए हैं वो बड़े विचित्र हैं। दूसरा है मापदंडों का कठिन होना, है ना, कठिन होना कहें हम इसको, ठीक है। तो पहला तो ये है कि हर देश इसकी सदस्यता चाहता है कि स्थायी सदस्यता मिले, कम से कम अस्थायी सदस्यता तो मिल ही जाए, है ना। तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हर देश चाहता है। अगर हम बात करें उन मापदंडों की जो निर्धारित किए गए हैं, तो बहुत से देश हैं जो इनको पूरा करते हैं, लेकिन जो मापदंड जिस प्रकार से बताए गए हैं उनमें बहुत सारी विसंगतियां या कहें कि उलझाव है, जिसकी वजह से हर कोई इसको नहीं कर सकता। जैसे कि कहा गया है कि बड़ी आर्थिक ताकत होना चाहिए, तो आज विश्व के कितने ऐसे देश हैं, केवल 1 2 3 4 नहीं है, बहुत से देश एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उठ रहे हैं। उससे भी ज्यादा चलन अभी ये आया है कि कोई एक देश ना होकर जो संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, वो संयुक्त रूप से आर्थिक नई अर्थव्यवस्था के रूप में, बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहे हैं। तो ऐसे में ये चिन्हित करना, उस समुदाय के सदस्य के रूप में तो भाई वो ग्रो कर रहे हैं, लेकिन इंडिविजुअल एक बड़ी आर्थिक तय करना किस प्रकार से तय करेंगे, तो ये मापदंड होना। दूसरा इसका मापदंड है कि बड़ी सैन्य ताकत होनी चाहिए,
तो सैन्य शक्ति के मामले में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पर्सनल अपनी सेनाएं इतनी खर्च नहीं करते, क्योंकि अगर वो सैन्य खर्चे पे इतना खर्च करेंगे तो फिर बाकी विकास रुक जाएंगे, है ना। तीसरी जो बात है कि संयुक्त राष्ट्र के बजट में योगदान होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो ऐसे बहुत से देश हैं जो करते हैं, लेकिन अगर वो इस पर खर्च करेंगे तो अपनी स्वयं की अर्थव्यवस्था पर कितना खर्च करेंगे, तो ये भी एक मुद्दा है। तो इसके मापदंड थोड़े कठिन हैं। और एक और है कि भाई लोकतांत्रिक मानवाधिकारों का सम्मान करता हो, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो दो पहलू हैं, एक तो ये कि जो 5 इसकी सदस्यता निर्धारित की गई है, और अब करेंगे तो कितनी करेंगे, ये भी एक प्रश्न है, कितनी सदस्यता होनी चाहिए, क्योंकि इन मापदंडों को बहुत से देश पूरा करने का प्रयास भी करेंगे, लेकिन सभी चीजें कि भौगोलिक विभिन्नता का प्रतिनिधित्व करता हो, ये सारी चीजें एक उसमें होना कुछ हद तक संभव नहीं है, क्योंकि अगर अर्थव्यवस्था पे ध्यान देंगे तो सैन्य व्यवस्था कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएगी। दूसरा, अब इंडिविजुअल की धारणा खत्म हो गई है। हर देश किसी न किसी अपने क्षेत्रीय संगठन के साथ जुड़कर अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है, अपने आप को आर्थिक रूप से ऊपर बढ़ा रहा है। तो एक ये भी चुनौती है, मापदंडों को कठिन होना, है ना। और तीसरा, हम अगर बात करें रुकावट की, तो ये भी है कि कितने सदस्य होने चाहिए, ये भी निर्धारित करना एक चुनौती है। कितने सदस्य हों, यह निर्धारित करना भी एक चुनौती है ना। यानी सदस्यता बढ़ाई जाए, तो सदस्यता में उन्होंने कहा है कि भाई कितने सदस्य हों, पहले तो ये निर्धारित कैसे होगा, क्योंकि सभी की सहमति होना इस पर आवश्यक है। दूसरी बात, मापदंड कठिन है इसके, और किसे सदस्यता प्रदान की जाए, ये भी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि हर कोई इसकी सदस्यता चाहेगा। ठीक, उसके अलावा एक और इसका है जो असंतोष पैदा करता है और एक विसंगति वाला है, वो है कि चौथा अपना इसमें यहाँ लिख सकते हैं कि स्थायी व अस्थायी सदस्यों के अधिकारों में अंतर होना, या अधिकारों में अंतर से असंतोष बना रहेगा, है ना, बना रहेगा, क्योंकि स्थायी सदस्यों को वीटो प्राप्त है। स्थायी सदस्यों को वीटो पावर प्राप्त है ना, वीटो पावर प्राप्त है। तो ये भी एक कारण है कि भाई मान लो कुछ अस्थायी कुछ स्थायी बनाए गए तो फिर असंतोष वही रहेगा, क्योंकि दोनों के अधिकारों में अंतर है। स्थायी सदस्यों को वीटो पावर दिया गया, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है, और उनको नहीं है, तो ये असंतोष तो तब भी बरकरार रहेगा, है ना। एक और जो उपाय बताया जाता है कि इसमें ढांचागत क्या है कि भाई एशिया वो अमेरिकी देश या यूरोपीय देशों का बोलबाला है, पश्चिमी देशों का बोलबाला है संयुक्त राष्ट्र में, तो समानता होनी चाहिए, है ना, सभी को समानता होनी चाहिए। यहाँ हम बात करें तो समान प्रतिनिधित्व लिख सकते हैं, है ना, इसको दूसरा जो है समान प्रतिनिधित्व प्रदान करना, है ना, ये एक उपाय बताया गया है कि भाई सभी को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। तो अब उसमें क्या क्या बाधाएं हैं उनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो पहली है रुकावट। तो पहला है कि सभी महाद्वीप
देश उन मापदंडों को पूरा नहीं करते जो आवश्यक निर्धारित किए गए हैं, है ना, निर्धारित किए गए हैं। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ में उनका योगदान समान नहीं है। ठीक है, तो दूसरा जो उपाय सुझाया गया था कि ये असंतोष है कि पश्चिमी जो देश हैं, विशेषकर अमेरिकी या यूरोप के देश, वो उनका बोलबाला है किसमें, स्थायी और अस्थायी सदस्यता में, या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ की विभिन्न एजेंसियों में बड़े बड़े पदों पर उन लोगों का बोलबाला है। तो इसमें सुधार होना चाहिए। तो इसका सबसे बड़ा, हम बात करें अगर एशियाई देशों की या अफ्रीकी देशों की, तो वो मूलभूत अपने ढांचे को ही खड़ा करने में अभी पूरी तरह से सक्षम नहीं हुए हैं। वो ज्यादातर या तो अविकसित हैं या अविकासशील है ना, तो या विकासशील है। तो ऐसे में उनका स्थायी सदस्यता के दावे तक पहुंचना है, संयुक्त राष्ट्र संघ में बराबर से प्रतिनिधित्व प्राप्त करना एक दूर की कौड़ी है। क्योंकि सबसे पहले तो वो जो मापदंड निर्धारित किए गए थे कि सभी महाद्वीपीय देश उन मापदंडों को पूरा नहीं करते जो आवश्यक निर्धारित किए गए, कि बड़ी आर्थिक शक्ति हो, सैन्य व्यवस्था ये हो, बजट में योगदान हो, भौगोलिक विभिन्नता हो, ये सारी चीजें उन सभी देशों में, क्योंकि वो अर्थ के बारे में तब सोचेंगे जब पहले अपने देश की भूख मिटा लेंगे, है ना। बहुत से देश ऐसे हैं जहाँ गरीबी, भुखमरी, भ्रष्टाचार, उन चीजों से वो जूझ रहे हैं। तो ऐसे में चुनौती है कि वो वहां पर खड़े हो। तो सबसे बड़ी चुनौती है कि उन मापदंडों को पूरा नहीं करते। दूसरा, उसमें समान योगदान नहीं है, क्योंकि जब हम अपनी बेसिक जरूरतें पूरी कर लेते हैं उसके बाद ही हम आगे की बातें करते हैं, है ना। अगर अपने घर में ही समस्या है तो पहले उनको सुलझाने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ में भी जो पश्चिमी देश हैं वो विकसित है, और विकसित देशों ने एक अपना जो घरेलू वो है वो सुरक्षा वो प्रदान कर दी है अपने नागरिकों को। अब वो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व की बात करते हैं। तो ये कुछ ऐसी बाधाएं हैं। दूसरा, एक मत ना होना, सभी सदस्यों का एक मत ना होना, है ना, उस पर कि सुधारों पर एक मत ना होना, ये भी एक बड़ी चुनौती है। तो ये कुछ बाधाएं हैं जिनके माध्यम से जो सुधार किए जाना चाहिए वो नहीं हो पा रहे हैं। तो इतना ही आज के वीडियो में, अगले वीडियो में फिर लेकर आएंगे। सभी अपना ध्यान रखें। नमस्ते, सभी को धन्यवाद।